तो 21 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। तो 4 नगर परिषद के चुनाव होने की बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। पटौदी, थानेसर, अम्बाला सदर, सिरसा में भी चुनाव की तैयारी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश में 21 नगर पालिकाओं के भी होंगे चुनाव। 2 मार्च को निकाय चुनाव की हुई वोटिंग। निकाय चुनाव को लेकर के 2 मार्च को वोटिंग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। उसी दिन जो है सिंबल अलॉट किए जाएंगे 3 बजे के बाद, और 1 मार्च को ही 3 बजे के बाद जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनकी लिस्ट लगाई जाएगी। उसी दिन पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट भी लगाई जाएगी और 9 मार्च 2025 को पोल होगा। तो 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक उनके पास समय रहेगा कैनवेसिंग का, पब्लिक मीटिंग वगैरह के मार्फत। 8 मार्च को नॉन कैनवेसिंग डे रहेगा, डोर टू डोर जा सकते हैं, पब्लिक मीटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर रीपोल कोई आवश्यक हुआ पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो 11/3 को होगा। और काउंटिंग सभी की, जो पहले 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी नगर पहले 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 2 बाई इलेक्शंस हैं, और जो 4 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 21 म्युनिसिपल कमेटियां और पानीपत की, सबकी मिला के 12 मार्च को काउंटिंग होगी 8 बजे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे संबंधित आरओ द्वारा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा जो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, अभी जब अनाउंस हम कर रहे हैं इसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा राज्य में। लेकिन ये उन्हीं एरिया में होगा जो उसका जुरिसडिक्शन है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लीजिए करनाल है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल का जो एरिया है, जुरिसडिक्शन का एरिया है, उतने में ही लागू होगा। वहाँ पर चुनाव से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनकी इन दिनों में बदली नहीं की जा सकेगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो चुनाव में जा रही है या काउंसिल या कमेटी, उसके किसी भी एम्प्लॉय या किसी अधिकारी का ट्रांसफर इन दिनों में नहीं होगा। अगर कोई आवश्यक हुआ, बहुत आवश्यक हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इन संस्थाओं में इन दिनों में किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी, कोई नींव पत्थर नहीं रखा जाएगा, कोई उसका उद्घाटन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जो रूटीन के काम है या जो काम पहले से चल रहे हैं, डेवलपमेंट के काम है, या जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, या बाकी जो रूटीन के काम होते हैं, साफ सफाई और जो भी है, वो यथावत चलते रहेंगे, उनमें कोई बाधा नहीं आएगी। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात है, आपको पता है वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए पहली बार हरियाणा राज्य में रखी गई थी। मेयर जो कॉर्पोरेशन के हैं उनके लिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए 10वीं पास है। विमेन और एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है। एससी विमेन के लिए भी 8वीं पास है। मेंबर जो कॉर्पोरेशन उनके लिए भी 10th है, और विमेन या एससी कैंडिडेट या एससी विमेन कैंडिडेट, उनके विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है। विमेन किसी भी कैटेगरी, और एससी विमेन के लिए 5th पास है मेंबर में। इसी तरह से प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी के लिए अनरिजर्व सीटों के लिए 10th पास है।
वुमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8th पास है, और एससी विमेन के लिए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के लिए 8th पास है। इसी प्रकार जो मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी है, अनरिजर्व सीटों के लिए 10वीं पास है, विमेन या एससी कैंडिडेट के लिए 8वीं पास है, और एससी विमेन कैंडिडेट के लिए 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। थोड़ी सी महंगाई को देखते हुए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट खर्चे की लिमिट भी हमने बढ़ाई है। तो और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो इस प्रकार रहेंगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए 10,000 रुपये, मेंबर के लिए 3,000 रुपये, और अगर कोई कैंडिडेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के लिए कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन है तो उसके लिए 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी। मेंबर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर कोई एससी कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लासेस ए या बैकवर्ड क्लासेस बी या विमेन कैंडिडेट है उसके लिए 1500 रहेगी। इसी प्रकार जो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 3,000 रुपये रहेगी। मेंबर के लिए 2,000 जो अनरिजर्व मेंबर है, और एससी, बीसी ए, बीसी बी के प्रेसिडेंट के लिए 1500 रुपये, और मेंबर के लिए उन कैटेगरीज के 1,000 रुपये रहेगी। म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान के लिए 2,000 रुपये, और जो मेंबर है अनारक्षित उसका 1,000 रुपये, और प्रेसिडेंट अगर एससी, बीसी ए, बीसी बी या विमेन कैंडिडेट है तो 1,000 रुपये और प्रेसिडेंट के लिए, और मेंबर के लिए 500 रुपये रहेगी उन्हीं कैटेगरीज की। एक्सपेंडिचर लिमिट का जहाँ तक सवाल है,